सो हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। और देख रहे मुंबई की ये टाइम पे क्या हाल है और कितनी ज़्यादा बारिश हो रही है। मैं आप लोग को दिखा रही हूँ, मतलब इतनी बारिश हो रही है कि बाहर रोड पे पूरा पानी भर गया है। अभी मैं ऑटो से उतरी हूँ और पता नहीं मुझे ऑटो मिलेगी भी कि नहीं मिलेगी, क्योंकि ये टाइम पे ना ऑटो मिलने की ना सच में इतनी ज़्यादा दिक्कत है ना कि ऑटो तो मिल ही नहीं रही है, एकदम पूरी तरीके से परे। तो गाइज इतना स्ट्रगल करने के बाद और फाइनली मैं ऑफिस में पहुंच गई हूँ। और आप लोग को बता दूँ ना कि इतनी बारिश हो रही है, इतनी बारिश हो रही है कि भाई ऐसा लग रहा है कि मैं ऑफिस आ ही क्यों रही हूँ। और ऑटो तो मिल ही नहीं रही है भाई, ऑटो तो कहीं है ही नहीं। और कुछ लोग तो ऐसे आराम से घर पे सोए हैं, जैसे कि अगर ऑटो मिल जाए ना लेकिन उनको पूरे पैसेंजर नहीं मिलते तो वो चलते ही नहीं है। वो ना मतलब यही बोलेंगे कि जब तक उनका पैसेंजर पूरा मिल नहीं जाएगा ना वो वहाँ से हिलेंगे नहीं। तो उनके पैसेंजर मिलने का वेट, और मतलब पूरी तरीके से इतना स्ट्रगल करके ना फाइनली मैं पहुँच गई। और मेरी हालत देख रहे हो, मैं भीग गई हूँ पूरी तरीके से। सी बट ऑफिस है ना, अभी कल मैं आई थी सिर्फ ऑफिस, उसके एक दिन पहले मैंने भी लीव ली थी। तो आज अगर नहीं आती ना तो ऑफिस वाले कल मेरे को गेट के बाहर ही रोक देते, बोलते कोई ज़रूरत नहीं है पूजा आने की, तुम आराम से घर पे बैठो, रेस्ट करो, वही तुम्हारे लिए अच्छा है, बारिश के मज़े तो सिर्फ तुम ले रही हो। लेकिन क्या ही करूँ, सही में आना पड़ गया मेरे को, वरना आज तो एकदम आने का मन नहीं हो रहा था, इतनी बारिश। और सच में ऐसा लग रहा है कि रात के ना 8 बज रहे हैं, 6-7 बज रहे हैं। मैं आप लोग को दिखा रही हूँ, देखो कितना अंधेरा हो रखा है। 1 मिनट मैं दिखा रही हूँ आपको। सी यहाँ से दिख रहा है क्या? ऐसे दिख रहा है? नहीं दिख रहा, ऐसे दिख रहा जैसे इतना अंधेरा अंधेरा तो कैमरे में क्लीन, वरना इतना अंधेरा हो रखा है ना बाहर कि क्या बताऊँ। और उससे भी मज़े की बात ये है कि मैं ऑफिस पहुंचने, ऐसी मेरी हालत में इतना भीगती नहीं थी। आप लोग को बता दूं कि मैं जहाँ पे मैं ऑफिस के थोड़े से ही दूर पे मैं ऑटो से उतरी कि मेरी जो छतरी थी वो उल्टा हो गई। छतरी मतलब छतरी ना पलटी हो गई, वो उल्टा हो गई पूरी तरीके से। अब मैं उसको बंद कर रही हूँ, मुझे बंद करने को नहीं आ रहा है, बंद करने के चक्कर में वो ना पूरी तरीके से ना वो टूट गई। अब मेरे को समझ में, बारिश भी इतनी ज़ोर से हो रही थी, इतनी ज़्यादा हो रही थी कि मैं वो छतरी बंद करने के चक्कर में वो छतरी मैंने तोड़ दी, पूरी तरीके से वो छतरी टूट गई। और वहाँ से मैं भीगते हुए आई हूँ। कोई देखा होगा तो बोला होगा क्या पागल लड़की है, मतलब इसको छतरी तक नहीं मिली, इतनी ज़्यादा बारिश है, घर से छतरी लाने को नहीं हुआ था। अब किसी को क्या ही पता कि मैं छतरी लेके तो आई थी लेकिन वो पहुंची ही नहीं वहां तक, पूरी तरीके से टूट गई थी। वो ना बंद हो रही हो, मतलब ना तो बंद हो रही है और ना ही खुल रही है, वो बीच में अटक गई है। और चारों तरफ से उसकी मैं आप लोग को वीडियो बना के नहीं दिखा पाई, वरना मैं आप लोग को दिखाती थी। उसको मैंने रोड पे फेंक दिया कि मैं ऐसी हालत में इसको ऑफिस में लेके कैसे जाऊं, ना वो बंद हो रही है ना वो खुल रही है, पूरी तरीके से मतलब एकदम खराब हो गई थी। ऐसे मैंने बंद किया था, इस तरीके से टूटी थी। मतलब बोलते ना भगवान ने मुझे भी बहुत फुर्सत से बनाया है, क्योंकि बंद करने के जगह पे मैंने उसको तोड़ ताड़ के रख दिया। पापा के पास मैंने फ़ोन किया है कि पापा मेरी छतरी टूट गई है, मैं शाम को कैसे आऊँगी। उनका कहना है कि अच्छा तुझे नई छतरी चाहिए होती है इसलिए तूने उसको तोड़ के रख दिया। अब मैं उनको कैसे बताऊँ कि मैंने जानबूझ के ऐसा नहीं किया है, लेकिन उनकी हरकतों से ना मुझ पे उनको ट्रस्ट नहीं हो रहा है, उनको लग रहा है कि मैंने सच में तोड़ दिया है। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, मैंने सच में नहीं तोड़ा, मेरा भीगने का बिल्कुल भी इंटेंशन नहीं था, बट मैं भीग गई हूँ। अब मुझे ऐसा, एक तो एसी, ऊपर से ठंडी, ऊपर से भीग गई हूँ मैं, और ऐसा लग रहा है कि बारिश का नहीं ठंडी का मौसम है, एकदम ठंडा हो गया है मौसम। तो अभी तो फाइनली पहुंच गई हूँ। शाम तक तो ठीक है, शाम 6 बजे तक, लेकिन मैं अगर ऐसी बारिश होती रही ना तो मैं शाम 7 बजे का बिल्कुल भी वेट नहीं करूँगी, मैं उसके पहले यहाँ से निकल लूँगी घर, क्योंकि इतनी ज़्यादा बारिश। और कल का मैं बता दूँ आप लोग को, कल तो मैं ऑफिस से निकली समथिंग 7:30 बजे के आसपास, और मुझे कुछ दूर गाड़ी से और कुछ दूर ऑटो से जाना था। तो ऑटो जहाँ से जाना था वहाँ से मुझे ऑटो मिली ही नहीं, मतलब थी ही नहीं। अगर मैं ऑटो के लिए खड़ी होती ना तो 2-4 घंटे में आराम से खड़ी रहती थी। तो मैंने सोचा कि अगर मैं यहाँ पे खड़ी रहूँगी तो मैं उतने देर में तो घर पे पहुँच जाऊँगी, तो मैं वहाँ पे खड़ी ना होके मैंने सोचा कि चल के चलते हैं। अब उतनी दूर हम चल के गए,
अब चलने के बाद घर पे ऐसा जब, और आप लोग को तो पता ही है कि ये टाइम पे फैमिली में सबके सब गांव गए हैं, मैं हूँ और मेरे पापा जी हैं, बस 2 ही लोग हैं। तो पापा को तो कुछ ऐसा होता नहीं है, घर पे पहुँचेगी तो उनको रेस्ट हो जाता है, और मेरा मतलब मेरी तो लगी पड़ी है मतलब उनको रेस्ट मिलता है तो मेरा घर पे पहुँचने के बाद ना काम डबल हो जाता है, बढ़ जाता है। तो वो सारी चीज़ें 8 साढ़े 8 बजे मैं घर पे पहुंची। देन उसके बाद में मैंने घर का सारा काम किया। और सच बताऊँ ना तो रात को जब लेटती हूँ ना, मैं आप लोग से मेरा दुख मैं बता रही हूँ कि मैं जब रात को लेटती हूँ तो ऐसा लगता है किसी ने मार के मेरे को लिटा दिया है। अभी ऑफिस वालों से भी यही अपील करूँगी, अपील कि भाई मुझे ऑफिस से जल्दी घर जाने दिया करो। एक तो ऑफिस में यहाँ पे, फिर ऊपर से रास्ते में ऑटो नहीं मिल रही है, घर पे जाके भी मुझे बर्तन धोने पड़ रहे हैं। मतलब ऐसी ज़िंदगी चल रही है कि मैं क्या बताऊँ मैं आप लोग को। सही में ऐसी ज़िंदगी ना, ऐसा पूरी तरीके से बोलते हैं ना कि बिज़ी, मतलब बिज़ी, इतना ज़्यादा बिज़ी कि बर्तन धोने में इतनी ज़्यादा बिज़ी हो गई हूँ कि मुझे खुद का नहीं पता कि मैं क्या क्या कर रही हूँ, क्या नहीं कर रही हूँ, कुछ पता ही नहीं चल रहा। लेकिन सही में बहुत ज़्यादा ये टाइम पे तो हालत ना सही में बहुत ख़राब है। 1 मिनट बोले तो 1 मिनट का तो ओके गाइस, तो अभी तो हम पहुंच गए हैं और अभी ऑफिस में ही हैं। तो यहाँ का अभी कार्यक्रम चालू करते हैं। देखो सब हमारा वेट कर रहे हैं, तो कर ही रहा है बिकॉज अभी तक मैंने इसको चालू ही नहीं किया है, ये भी कर रहा है। और आप लोग को मैं बता दूँ कि मैं दो पीसी पे काम करती हूँ, इस पे भी करती हूँ एंड इस पे भी करती हूँ। सही में सोचो, मतलब दोनों पीसी पे मेरा वर्क होता है और दोनों पीसी मैं हैंडल करती हूँ अकेले, ऐसा हो गया। ठीक है, तो यहाँ भी लड़ना अब स्टार्ट करते हैं और मिलते हैं आप लोग को थोड़ी देर बाद। तब तक के लिए बाय बाय।